पिछले वीडियो में हमने सीखा कि क्लॉजेस क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, और डिपेंडेंट के भी 3 टाइप होते हैं, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉजेस। आज के इस वीडियो में हम ये आइडेंटिफाई करेंगे सेंटेंसेस में कि जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो कैसा क्लॉज है, वो नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है या एडवर्ब क्लॉज है। तो आपके सामने कुछ सेंटेंसेस हैं, इसके बाद भी सेंटेंसेस आएंगे, लगभग 30 सेंटेंसेस आज के इस वीडियो में हम लेने वाले हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस देखिए आपके सामने, ही इज एक्सपेक्टिंग दैट ही विल स्कोर एटलीस्ट 75% दिस ईयर। वो उम्मीद कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो स्कोर करेगा कम से कम 75% इस साल। सोचिए कि ये कौन सा क्लॉज है, नाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो आप तुरंत पहचान सकते हैं। यहां पर देखिए, ही इज एक्सपेक्टिंग, वो एक्सपेक्ट कर रहा है। तो आपके मन में सवाल आएगा, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, व्हाट, और उसका आंसर मिलेगा दैट ही विल स्कोर एटलीस्ट 75% दिस ईयर, कि वो इस साल कम से कम 75% स्कोर करेगा। तो व्हाट की वजह से यह आंसर आपको मिल रहा है। तो ऐसे में ये कौन सा क्लॉज है, ये है नाउन क्लॉज। ठीक है, एक तो ये हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, आई लॉस्ट माई लैपटॉप यस्टरडे, मैंने अपना लैपटॉप कल खो दिया। दैट आई हैड बॉट इन 2013, जो आई हैड बॉट मैंने खरीदा था 2013 में। तो ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है, दैट आई हैड बॉट इन 2013, अब आप अगर ये सोचें कि ये डिपेंडेंट क्यों है, ये इंडिपेंडेंट क्यों है, तो ये मैं पिछली वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो रिपीट नहीं करूंगा। आज सिर्फ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्लॉजेस को। ये डिपेंडेंट क्लॉज किस पे डिपेंड करता है, इस इंडिपेंडेंट क्लॉज पे। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, मैंने अपना लैपटॉप कल खो दिया, जो मैंने 2013 में खरीदा था। किसे खरीदा था मैंने, किसके बारे में बात हो रही है, बात हो रही है इस लैपटॉप के बारे में जो मैंने 2013 में खरीदा था। तो ये लैपटॉप एक नाउन है और इस नाउन के बारे में बताने वाला, नाउन के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला ये क्लॉज कैसा है, एडजेक्टिव क्लॉज। मैंने आपको बताया था ना, जो नाउन के बारे में या किसी प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे वो होता है एडजेक्टिव क्लॉज। अब आ जाइए इस सेंटेंस पे, व्हेन ही वॉज अ किड ही वॉज वेरी सेल्फिश, जब वो बच्चा था वो बहुत सेल्फिश था। यहां पर पहले तो ये देखिए कि डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है, ये है। क्यों है, क्योंकि ये तो एक तरह से कंप्लीट सेंटेंस की तरह यूज किया जा सकता है। ही वॉज वेरी सेल्फिश, इतना कह देंगे तो सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट है। लेकिन अगर आप कहेंगे व्हेन ही वॉज अ किड, तो अगला व्यक्ति कहेगा तो क्या हुआ, जब वो बच्चा था तो क्या, तो ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस की तरह वर्क नहीं कर सकता, इसलिए डिपेंडेंट क्लॉज है। अब पहचानना है कि नाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब क्लॉज है। तो पिछले वीडियो में जो आपको सिखाया था, ध्यान से सोचिए और फिर आंसर दीजिए। वो सेल्फिश था, सेल्फिश ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है जो कि एक प्रोनाउन के बारे में बता रहा है, ये एडजेक्टिव है। अब इस एडजेक्टिव के बारे में, वो सेल्फिश था लेकिन कब था, तो कब था, क्यों था, कहां था, कैसे था। तो ऐसे में जब भी हम व्हेन का यूज करते हैं, मैंने आपको बताया था, जब भी टाइम की बात होगी कि जब ये था, जब से ये हुआ, ऐसे में सेल्फिश तो था पर कब था, जब वो एक बच्चा था। व्हेन के साथ स्टार्ट होने वाला ये डिपेंडेंट क्लॉज एक एडवर्ब क्लॉज है, क्योंकि एडवर्ब क्लॉज किसी एडजेक्टिव के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है या किसी वर्ब के बारे में या किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में। यह बात पिछले वीडियो में मैंने आपको बताई है। अब आ जाइए इस सेंटेंस पे, अंटिल ही कम्स, जब तक वो नहीं आता, आई शुड वेट हियर, मुझे यहां इंतजार करना चाहिए। इंतजार करना चाहिए, वेट, ये एक वर्ब है। इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी कि इंतजार तो करना चाहिए पर कब तक करना चाहिए, कब तक। यहां पर क्या था, कब। तो किसी वर्ब के बारे में, किसी एडजेक्टिव के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे, कब, कब तक, कब से, कहां, कैसे। आपको पता है कि ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज। नेक्स्ट, ही इज द बॉय
whom you never want to keep in your team. ये वो लड़का है जिसे आप कभी भी अपनी टीम में नहीं रखना चाहते। ये है आपका डिपेंडेंट क्लॉज। whom से शुरू हो रहा है। सोचिए कि ये कौन सा क्लॉज है। ये जो क्लॉज है डिपेंडेंट, ये कैसा है? नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब? किसके बारे में बताया जा रहा है? लड़के के बारे में। लड़के के बारे में बताया जा रहा है जिसे आप कभी अपनी टीम में नहीं रखना चाहते। ये है एक नाउन। नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला एक क्लॉज कैसा है? नाउन के बारे में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे वो होता है एडजेक्टिव क्लॉज। तो ये है आपका एडजेक्टिव क्लॉज। समझते हुए चलिए, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, आई होप, मुझे उम्मीद है, दैट ही नेवर डज एनीथिंग रॉन्ग, कि वो कभी कुछ गलत नहीं करता। ही नेवर डज, वो कभी नहीं करता, एनीथिंग, कुछ भी गलत। दैट ही नेवर डज एनीथिंग रॉन्ग, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। क्यों है डिपेंडेंट क्लॉज? सब्जेक्ट आ रहा है और वर्ब आ रही है। ठीक हो गया। अब इस डिपेंडेंट क्लॉज में आपको पकड़ना है कि कैसा क्लॉज है। तो देखिए, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं, तो आपके मन में सवाल आएगा क्या उम्मीद करता हूं? अगर कोई आपसे कहे आई होप, तो आप पूछेंगे व्हाट। तो व्हाट आ गया। जहां भी व्हाट आ गया आप समझ गए कि यह है नाउन क्लॉज। नेक्स्ट, संजय वर्कड हार्ड सो दैट ही कुड फुलफिल हिज एम्बिशंस। संजय ने मेहनत की। संजय वर्कड हार्ड सो दैट, ताकि ही कुड फुलफिल हिज एम्बिशंस, ताकि वो अपने एम्बिशंस को फुलफिल कर सके। ये है आपका डिपेंडेंट क्लॉज। अब सोचिए, संजय ने मेहनत की। मेहनत तो की, पर क्यों की? क्यों की उसने मेहनत? ताकि ऐसा हो जाए। तो क्यों? यहां पर क्वेश्चन आया। मेहनत तो की, वर्ब है ना, वर्क हार्ड। वर्क क्या है? एक वर्ब है। तो मेहनत की, लेकिन क्यों की ये बताया। और क्यों जब वाई आ जाए, जैसे व्हेन आ जाए, अंटिल आ जाए, तो क्या होता है? वर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला ये क्लॉज एक एडवर्ब क्लॉज है। नेक्स्ट, आई कैन सी दैट नोबडी इज हेल्पिंग मी इन दिस एडवर्स सिचुएशन। आई कैन सी, मैं देख सकता हूं कि नोबडी इज हेल्पिंग मी, कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा है, इन दिस एडवर्स सिचुएशन, इस विपरीत परिस्थिति में, इस विपरीत हालात में। मैं देख सकता हूं दैट नोबडी इज हेल्पिंग मी इन दिस एडवर्स सिचुएशन। ये पूरा आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये पार्ट है, इज हेल्पिंग। ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आई सब्जेक्ट है, कैन सी यहां पर पूरा वर्ब पार्ट है। अब देखिए, मैं देख सकता हूं। अगर मैं आपसे कहूं आई कैन सी और आगे मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, तो आप कहेंगे व्हाट, व्हाट कैन यू सी? तो आई कैन सी व्हाट, ये क्वेश्चन आया मन में, और जहां क्वेश्चन आया तो आप समझ गए कि ये है आपका नाउन क्लॉज। ठीक है। नेक्स्ट, यू मे गो वेर एवर यू विश टू। आप जा सकते हैं वेर एवर, जहां कहीं भी आप जाना चाहते हैं। यू विश टू गो, ऐसे भी कह सकता हूं, लेकिन बार बार गो को रिपीट क्यों करूं, इसलिए सेंटेंस में इस तरह से गो का यूज नहीं किया गया। यू मे गो वेर एवर यू विश टू, आप जा सकते हैं जहां कहीं भी आप जाना चाहते हैं। यह है आपका डिपेंडेंट क्लॉज। तो जा सकते हैं, कहां जा सकते हैं? कहां, वेयर, तो वेयर आए, क्यों, वाई आए, व्हेन आए, बताया था मैंने आपको पिछले वीडियो में। कैसा क्लॉज है? एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। नेक्स्ट, रिसेंटली आई मेट अ किड whose hair was white। हाल ही में मैं एक बच्चे से मिला जिसके बाल काले, सफेद थे। सब्जेक्ट वर्ब, आई मेट अ किड, ये तो अपने आप में इंडिपेंडेंट है। ठीक हो गया। ये है आपका डिपेंडेंट क्लॉज, जिसके बाल काले थे। अब किसके बारे में बात हो रही है? किड के बारे में, एक बच्चे के बारे में। ये जो वर्ड है किड, ये क्या है? एक नाउन है, कॉमन नाउन है। नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला एक क्लॉज। नाउन के बारे में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे वो क्या होता है?
एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है। अच्छा, यहां पर एक चीज और है, थोड़ा सा अगर आपकी नॉलेज के लिए, रिसेंटली क्या है? आप जानते होंगे LY लगा है। क्या है रिसेंटली? मैं एक बच्चे से मिला, लेकिन कब मिला? रिसेंटली, हाल ही में। तो ये एक एडवर्ब है। कब मिला? ये एक एडवर्ब है। लेकिन आज हमारा टॉपिक एडवर्ब या एडजेक्टिव या नाउन नहीं है, हमारा टॉपिक है क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज। तो मूव करते हैं, कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं। आई आस्क्ड हिम हु वॉज चंद्रगुप्त मौर्य। मैंने उससे पूछा चंद्रगुप्त मौर्य कौन था। मैंने उससे पूछा, ये तो एक क्लॉज हो गया, ये हो गया आपका डिपेंडेंट क्लॉज। मैंने उससे पूछा, क्या पूछा? इस क्या का जवाब मिला कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, ये बात पूछी मैंने। तो कैसा क्लॉज है? नाउन क्लॉज। आई आस्क्ड हिम मेनी क्वेश्चंस व्हेन वी मेट। मैंने उससे पूछे कई क्वेश्चंस जब हम मिले। अब मेरा क्लॉज तो ये है डिपेंडेंट क्लॉज, जब हम मिले, सब्जेक्ट वर्ब। और यहां पर ये इंडिपेंडेंट क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज कैसा है आप देख रहे हैं, व्हेन, कब। मैंने उससे पूछा कई क्वेश्चंस, पूछा, लेकिन कब पूछा? व्हेन। तो यहां पर क्या आ गया, ये क्या बन गया? ये एडवर्ब क्लॉज, क्योंकि पूछने के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी। नेक्स्ट, दिस इज द प्लेस वेयर माई स्ट्रगल स्टार्टेड फ्रॉम। ये वो जगह है जहां से मेरा स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। वेयर, यहां पर फ्रॉम को मैं शुरुआत में भी लिख सकता था, दिस इज द प्लेस फ्रॉम वेयर माई स्ट्रगल स्टार्टेड। लेकिन एडवांस इंग्लिश में आप जानते हैं WH फैमिली मेंबर से तुरंत पहले जो भी प्रपोजिशन आता है उसको एंड में ले जाते हैं। ठीक है। अब पकड़िए कि किस तरह का क्लॉज है। दिस इज द प्लेस, प्लेस मतलब जगह। कैसा वर्ड है? नाउन है। किसी नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी। जगह तो है, लेकिन कैसी जगह? जहां मेरा स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था, जहां से मेरा स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था। तो किसी नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला ये क्लॉज मेरा कैसा क्लॉज है? एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट आ जाइए। आई थिंक दैट ही इज नॉट फॉलोइंग व्हाट यू हैव टॉट हिम। मुझे लगता है कि ही इज नॉट फॉलोइंग, वो फॉलो नहीं कर रहा है, व्हाट यू हैव टॉट हिम, जो आपने उसे सिखाया है। सब्जेक्ट वर्ब, एक क्लॉज तो ये हो गया इंडिपेंडेंट। दैट ही इज नॉट फॉलोइंग, कि वो फॉलो नहीं कर रहा है, यहां तक। ये देखिए सब्जेक्ट है, इज फॉलोइंग, इज नॉट फॉलोइंग, ये पूरा वर्ब पार्ट है। डिपेंडेंट एक क्लॉज तो ये हो गया। व्हाट यू हैव टॉट हिम, सब्जेक्ट वर्ब, ये हो गया एक क्लॉज। तो यहां पर कितने क्लॉज हैं? 3 क्लॉज हैं। आई थिंक, मुझे लगता है, सिर्फ इतना कहूं तो आप कहेंगे क्या लगता है? क्या? व्हाट? तो मैं आपको आंसर दूंगा दैट ही इज नॉट फॉलोइंग। तो ये जो है, ये जो क्लॉज है, सिर्फ इतना, ये क्लॉज तो क्लियर हो गया, मेरा नाउन क्लॉज है। एक बात तो ये। अब ये बात है, अब देखिए, वो फॉलो नहीं कर रहा है। फॉलो नहीं कर रहा है, क्या फॉलो नहीं कर रहा है? व्हाट यू हैव टॉट हिम। अब अगर मैं इतना भी कहूं कि वो फॉलो नहीं कर रहा है, तो आप कहेंगे क्या? व्हाट? क्या फॉलो नहीं कर रहा है? तो क्या का आंसर आपको मिला? व्हाट यू हैव टॉट हिम। तो ये जो क्लॉज है, व्हाट यू हैव टॉट हिम, ये भी एक नाउन क्लॉज है। सिंपल। ठीक है। नेक्स्ट, इट वॉज ही हु नेवर गिव अप एंड फॉट अगेंस्ट एनिमीज टू द लास्ट ब्रेथ। ये वो था, हु नेवर गिव अप, जिसने कभी हार नहीं मानी, एंड फॉट, और लड़ा, अगेंस्ट एनिमीज, दुश्मन के खिलाफ, टू द लास्ट ब्रेथ, आखिरी सांस तक। इट वॉज ही, यहां पर सब्जेक्ट है, वर्ब है। हु नेवर गिव अप, सब्जेक्ट है, वर्ब है। गिव अप, गिव अप करना यानी हार मानना। एंड फॉट, यहां पर भी एक वर्ब आ गई। तो भले ही यहां पर लिखा नहीं है एंड ही फॉट, लेकिन कहीं ना कहीं छुपा है, एंड ही फॉट अगेंस्ट एनिमीज टू द लास्ट ब्रेथ। ये बात मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताई थी कि वर्ब आ गई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर भी ये एक क्लॉज है, एक सब्जेक्ट है जो हिडन है। अब आपको जानना है
कि ये और वो डिपेंडेंट क्लॉजेस, ये दोनों डिपेंडेंट क्लॉजेस किस तरह के हैं। इट वॉज ही, ये वो था, ही किसी व्यक्ति की बात हो रही है, किसी लड़के की, किसी इंसान, किसी मेल की बात हो रही है, ठीक है। उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जिसने कभी हार नहीं मानी। तो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में, ये प्रोनाउन है, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी, तो कैसा क्लॉज है? एडजेक्टिव क्लॉज। और उसी के बारे में ही एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है ये क्लॉज भी, कि वो व्यक्ति लड़ा एनिमीज के अगेंस्ट। तो ही के बारे में ही इस क्लॉज ने भी बताया, ही के बारे में ही इस क्लॉज ने भी बताया। दोनों क्लॉजेस आपके कैसे क्लॉज हैं? एडजेक्टिव क्लॉज। यू मस्ट पास द एग्जाम बिकॉज यू हैव वर्कड वेरी हार्ड फॉर इट। आपको ये एग्जाम पास करना चाहिए क्योंकि, क्यों करना चाहिए? पास करना चाहिए, लेकिन क्यों? क्यों का आंसर जहां मिला आपको, पिछले वीडियो में बताया था, कैसा क्लॉज है? एडवर्ब क्लॉज। कहीं भी बिकॉज देखें, सिंस देखें, एज, फॉर, जहां पर भी क्योंकि या चूंकि का सेंस आया तो किसी न किसी वर्ब के बारे में क्यों पूछा गया, तभी बताया गया है, तो ये एडवर्ब क्लॉज है। नेक्स्ट, डू यू नो हाउ मेनी पीपल आर इन? क्या आप जानते हैं कि अंदर कितने लोग हैं? हाउ मेनी पीपल आर इन, अंदर कितने लोग हैं? सोचिए कैसा क्लॉज है। सबसे पहले इसे देखिए, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं? तो अगला व्यक्ति आपसे पूछेगा क्या, क्या जानने की बात हो रही है, क्या? तो उसका आंसर मिला, अंदर कितने लोग हैं, तो व्हाट आ गया। तो आप समझ गए कि एक नाउन क्लॉज है। नेक्स्ट, आई वॉन्टेड टू मीट पंकज, मैं पंकज से मिलना चाहता था, हु हैड असिस्टेड मी, जिसने मुझे असिस्ट किया था, मदद की थी, वेरी वेल, बहुत अच्छे से, ओवर द कॉल, कॉल पर, ठीक है। मैं मिलना चाहता था पंकज को। इस लड़के के बारे में, इस पंकज के बारे में, जो कि एक नाउन है, इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जिसने मुझे असिस्ट किया था। तो एक नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला क्लॉज कैसा होता है? एडजेक्टिव क्लॉज। अब तो मुझे लगता है कि आप इजीली पकड़ पा रहे होंगे, प्रोवाइडेड कि आपने पिछली वीडियो देखी हो, तभी तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, एज सुन एज आई केम ही लेफ्ट, जैसे ही मैं आया वो निकल गया। यहां पर एच लोअर केस में आएगा, ही लेफ्ट, एज सुन एज आई केम ही लेफ्ट। तो अगर मैं किसी से कहूं ही लेफ्ट तो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस हो सकता है, इसलिए इंडिपेंडेंट है। लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज क्या है? जैसे ही वो आया, तो जैसे ही यानी जब, जब, जैसे जब का सेंस आ गया, जब तक, जब से, जैसे ही, तुरंत आप पहचान लेंगे वो निकला, निकला, लेकिन कब निकला? जैसे ही मैं आया। तो कब का आंसर मिला, इसलिए ये एक एडवर्ब क्लॉज है। नेक्स्ट, ही सॉ दैट ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास, उसने देखा कि केवल कुछ स्टूडेंट्स क्लास में प्रेजेंट थे। उसने देखा, तो आपके मन में आया क्या देखा, तो क्या का आंसर मिला कि केवल कुछ स्टूडेंट्स क्लास में प्रेजेंट थे। तो व्हाट का आंसर आपके मन में आ रहा है, इसीलिए ये कैसा क्लॉज है? नाउन क्लॉज। नेक्स्ट कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं। ही हु इज ऑनेस्ट विल डेफिनेटली बिकम द सीएम वन डे, वो जो ऑनेस्ट है, जो ऑनेस्ट है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन, ये आपका बन गया डिपेंडेंट क्लॉज। विल डेफिनेटली बिकम द सीएम वन डे, डेफिनेटली एक दिन सीएम बनेगा, चीफ मिनिस्टर बनेगा। ही, वो जो ऑनेस्ट है, ही के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी, अतिरिक्त सूचना दे दी कि वो ऑनेस्ट है। तो एक नाउन या प्रोनाउन के बारे में, यहां पर प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला क्लॉज क्या होता है? एडजेक्टिव क्लॉज। द सन विच इज वेरी हॉट इज एन इसेंशियल प्लैनेट फॉर आवर लाइफ एज इट गिव्स अस लाइट। द सन, सूर्य, ये क्या है? एक नेम है, एक प्रॉपर नाउन है। नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी जो कि बहुत हॉट है। तो एक नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला ये क्लॉज क्या बन गया आपका? एडजेक्टिव क्लॉज। एक तो बात ये हो गई, और यहां पर एक और देखिए आप, क्योंकि ये हमें लाइट देता है, सब्जेक्ट है इट, ये है वर्ब, ये भी एक डिपेंडेंट क्लॉज है। क्योंकि, क्यों,
क्यों का आंसर आपको कहां पे मिलता है? मैंने आपको बताया था बिकॉज, एज, फॉर, सिंस, जहां भी आ जाए क्या ये एडवर्ब क्लॉज। अच्छा, पकड़ना चाहे कि एडवर्ब क्लॉज क्यों है तो ध्यान से सोचिए। सूर्य, द सन इज एन इसेंशियल प्लैनेट फॉर आवर लाइफ, ये तो हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। यहां पर सब्जेक्ट है सन, एज है आपकी वर्ब। ये मैंने बताया ये डिपेंडेंट है क्योंकि सन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी विच इज वेरी हॉट। अब देखिए, सूर्य हमारी जिंदगी के लिए एक बहुत ही जरूरी ग्रह है। जरूरी है, ये वर्ड कैसा वर्ड है? ये एक एडजेक्टिव है, जरूरी है ना। प्लेनेट एक नाउन है, उससे पहले आने वाला ये वर्ड जो उसके बारे में बता रहा है वो एक एडजेक्टिव है। और इसेंशियल तो है, पर क्यों है? अब देखिए, एडजेक्टिव के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला ये क्लॉज एडवर्ब क्लॉज है, क्योंकि एडवर्ब क्लॉज किसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है? किसी वर्ब की, किसी एडजेक्टिव की, या किसी दूसरे एडवर्ब की। तो क्लियर हो गया, दो है यहां पर क्लॉज, एक एडजेक्टिव क्लॉज, एक एडवर्ब क्लॉज। नेक्स्ट सेंटेंस, कैन यू गेस हु दिस मैन इज? क्या आप गेस कर सकते हैं ये आदमी कौन है? क्या आप गेस कर सकते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कैन यू गेस, तो आप कहेंगे व्हाट। आपके मन में सवाल आया व्हाट, तो ये कैसा क्लॉज हो गया? ये हो गया आपका नाउन क्लॉज। नेक्स्ट सेंटेंस, ऑल द प्लेयर्स, सभी प्लेयर्स हु आर सिटिंग आउटसाइड द ग्राउंड, जो ग्राउंड के बाहर बैठे थे, लेफ्ट एट 2 o'clock, निकल गए 2 बजे। अगर मैं सिर्फ इतना कहूं ऑल द प्लेयर्स लेफ्ट एट 2 o'clock, तो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस हो सकता है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। लेकिन जो ग्राउंड के बाहर बैठे थे, किसकी बात हो रही है? प्लेयर्स की। खिलाड़ियों के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी कि खिलाड़ी तो वो कौन से खिलाड़ी जो ग्राउंड के बाहर बैठे थे, स्पेसिफिकली बताया। तो प्लेयर्स, नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला ये क्लॉज एक एडजेक्टिव क्लॉज होगा। प्लेयर्स क्या है? ये एक नाउन है, ये प्रोनाउन है? ये एक नाउन है। कैसा नाउन है? कॉमन नाउन है। तो ये क्या है आपका एडजेक्टिव क्लॉज। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर यू हैव बीन वेरी काइंड सो फार। मैं आपका बहुत आभारी हूं। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। क्योंकि फॉर का मतलब के लिए के अलावा क्योंकि भी तो होता है ना, कंजंक्शंस में बताया मैंने आपको। क्योंकि यहां पर फॉर की जगह पर बिकॉज भी कह सकता हूं, एज भी कह सकता हूं, एज या बिकॉज भी कह सकता हूं, सिंस भी कह सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंस यू हैव बीन वेरी काइंड सो फार, तो मैंने यहां पर फॉर कहा है क्योंकि आप मेरे साथ बहुत अच्छे रहे हैं, मतलब दयालु रहे हैं आप मेरे साथ। ये पूरा बना आपका डिपेंडेंट क्लॉज जो कि इस पे डिपेंडेंट है। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूं। ग्रेटफुल ये क्या है? एक एडजेक्टिव है ना। इस एडजेक्टिव के बारे में ग्रेटफुल तो हूं, लेकिन क्यों हूं? क्योंकि आप मेरे साथ बहुत काइंड हैं सो फार, अब तक। तो एक एडजेक्टिव के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला ये क्लॉज क्या बन गया? एडवर्ब क्लॉज। अब देखिए आपके सामने ये 5 सेंटेंसेस हैं। इन 5 सेंटेंसेस में आपको ये बताना है कि 5 सेंटेंसेस एक सीरीज में बताइएगा इस वीडियो के कमेंट्स में कि नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, जो भी है। ही वॉन्ट्स टू नो, वो जानना चाहता है हाउ फार योर हाउस इज फ्रॉम हियर, आपका घर यहां से कितना दूर है। ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूं। क्या समझ सकता हूं? हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर यू टू मेंटेन इट, आपके लिए कितना मुश्किल है इसे मेंटेन करना। ही इज द वन, ये वो है हुज पेरेंट्स डाइड, एक तो ये हो गया। ये वो है, ही इज द वन, ये वही है हुज पेरेंट्स डाइड, जिसके मम्मी पापा की डेथ हो गई। When he was 10 years old, जब वो 10 साल का था। तो when आ गया, सोचिएगा कौन सा क्लॉज है। और whose parents died, किसके बारे में बता रहे हैं? इसके बारे में बता रहे हैं, किसी इंसान, किसी व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं। वन अपने आप में क्या है? एक प्रोनाउन ही तो है। तो यहां पर एक क्लॉज आ गया, एक क्लॉज आ गया। He reached home before I reached, वो घर पहुंचा before I reached, मेरे पहुंचने से पहले। ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। He has been unwell, वो अनवेल है, ठीक नहीं है, एवर सिंस, जब से। ही रिटर्न फ्रॉम मुंबई, वो मुंबई से रिटर्न हुआ। तो एक तरह से आपके सामने कितने क्लॉज आ गए?
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, इन 6 क्लॉजेस को एक सीरीज में 1 2 3 4 5 6 इसी तरह से कमेंट्स में बताइए कि ये क्लॉजेस नाउन क्लॉज हैं, एडजेक्टिव क्लॉज हैं या फिर एडवर्ब क्लॉज हैं। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।